औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, इस वक्त हम B.Ed के 8602 जो हमारा कोर्स कोड है इसके हम MCQs को तैयार करने जा रहे हैं। जैसे आप जानते हैं हमारे क्विज़ में आ सकता है। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है नंबर 1, अ प्रोसेस ऑफ लुकिंग एट व्हाट इज बीइंग असेस्ड इज कॉल्ड ए असेसमेंट, बी इवेल्युएशन, सी मेजरमेंट या डी रोबिक्स। तो इसका बेस्ट ऑप्शन होगा बी यानी कि इवेल्युएशन। स्टूडेंट्स, ये बताते हुए मैं आपको पढ़ाते हुए ये भी गाइड करना चाहता हूँ कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के जो क्विज़ आते हैं, वर्कशॉप के आते हैं, वो 20 मिनट्स के आपने देने हैं। और इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो यही, जैसे आप ये ABCD ऑप्शंस देख रहे हैं ना, अपने ऑप्शंस नहीं याद करनी। जैसे बी ऑप्शन है करेक्ट है ना, इसके साथ इवेल्युएशन लिखा है, तो आप मतलब इवेल्युएशन याद रखना है और साथ ऊपर जो स्टेटमेंट है इसे याद रखना है। क्योंकि अगर आप ऑप्शन याद रख लेंगे तो वो इसे शफल कर देते हैं, तो फिर आपका जो बी ऑप्शन होगा उसकी अगर अगर जगह असेसमेंट लिखा हुआ तो आपका जो आंसर है वो गलत हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आपने इस बात को याद रखना है, ये मेरा टिप है। अब चलिए स्टूडेंट्स आगे हम चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, MCQ नंबर 2 है, वो हम देख रहे हैं। ये है जी, वैलिडिटी ऑफ एन असेसमेंट रिलेटेड रिलेट्स टू द डैश ऑफ एन असेसमेंट। तो इसका हमारे ऑप्शंस है ए यूजफुलनेस, बी क्वालिटी, सी कंसिस्टेंसी, डी रेलिवेंस। तो इसकी बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास डी यानी कि रेलिवेंस। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है, ये है reliability of an assessment related to the dash of an assessment। हमारे ऑप्शंस हैं ए यूजफुलनेस, बी क्वालिटी, सी कंसिस्टेंसी, डी रेलिवेंस। तो इसका बेस्ट ऑप्शन है सी यानी कि कंसिस्टेंसी। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो ये क्वेश्चन नंबर 4, तो ये हमारे पास आ रहे हैं एन असेसमेंट यूज टू डिटरमिन अ पर्सनस एबिलिटी इन अ पर्टिकुलर फील्ड ऑफ studies is called A attitude test, B diagnostic test, C evaluation, D measurement। तो इसकी बेस्ट ऑप्शन होगी ए यानी कि एटीट्यूड टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5 पे, ये है जी एन असेसमेंट वेयर द गोल इज टू identify difficulties that occur during the learning process is called A diagnostic assessment, B formative assessment, C contemporary assessment, D summative assessment। तो इसकी बेस्ट ऑप्शन होगी ए यानी कि डायग्नोस्टिक असेसमेंट। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, ये है एन असेसमेंट दैट इज कैरिड आउट एट द एंड ऑफ अ course to assign students a course grade is called A diagnostic test, B formative assessment, C contemporary assessment या D submative assessment। तो इसकी बेस्ट ऑप्शन होगी डी यानी कि सबमिटिव असेसमेंट। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, ये है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्मल असेसमेंट। तो इसकी तो हमारे पास ऑप्शन है ए यानी कि इंटरव्यू, बी क्या है ऑब्जर्वेशन, सी है प्रोजेक्ट और डी क्या है क्विज। तो बेस्ट ऑप्शन होगी हमारे पास बी यानी कि ऑब्जर्वेशन। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, ये है इन एजुकेशन डैश इज यूज टू मेक इन्फ्लुएंस अबाउट द लर्निंग एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। तो हमारे पास ऑप्शन है ए असेसमेंट, बी एवेल्युएशन, सी मेजरमेंट या डी डायग्नोसिस। तो बेस्ट ऑप्शन होगी मेरे पास ए यानी कि असेसमेंट। आगे से हमारे पास हम स्टूडेंट्स चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, ये है एन असेसमेंट दैट इज कैरिड आउट थ्रू आउट द कोर्स इज कॉल्ड ए इनिशियल असेसमेंट, बी डायग्नोस्टिक असेसमेंट, सी फॉर्मेटिव असेसमेंट, डी सबमिटिव असेसमेंट। तो इसकी बेस्ट ऑप्शन होगी सी यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट। आगे स्टूडेंट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, ये scoring guide used to evaluate the quality of student is known as A rubrics, C checklist, C inventories, D rating scale। तो बेस्ट ऑप्शन होगी हमारे पास ए यानी कि rubrics। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, ये है इन
इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर measuring sample of behavior is A यानी कि टेस्ट, नंबर बी मेजरमेंट, नंबर सी असेसमेंट या डी इवेल्युएशन। तो बेस्ट ऑप्शन हो गया बस ए यानी कि टेस्ट। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। ये है जी लिमिटेड टू क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ pupils परफॉर्मेंस इज ए टेस्ट, बी मेजरमेंट, सी असेसमेंट या डी इवेल्यूशन। तो बेस्ट ऑप्शन होगा बस बी यानी कि मेजरमेंट। आगे स्टूडेंट समझाते हैं हमारे पास आ रहे क्वेश्चन नंबर 13। ये है द पर्पस ऑफ द इवेल्युएशन इज टू मेक ए डिसीजन, बी प्रिडिक्शन, सी जजमेंट या डी ऑप्शन। तो इसकी बेस्ट ऑप्शन होगी सी यानी कि जजमेंट। आगे स्टूडेंट समझाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। ये है द पर्पस ऑफ इवेल्युएशन इज टू मेक जजमेंट अबाउट एजुकेशनल। ये जी क्वांटिटी, फिर है जी क्वालिटी, फिर बस थीम पीरियड, डी क्या है जी एज। तो बेस्ट ऑप्शन होगी हमारे पास पी यानी कि क्वालिटी। आगे से उन्होंने समझा लिया नंबर 15 पर। ये है जी एवेल्युएशन दैट मॉनिटर लर्निंग प्रोसेस इज ए प्लेसमेंट एवेल्युएशन, बी फॉर्मेटिव एवेल्युएशन, सी डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन या डी सबमेटिव एवेल्युएशन। तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास होगी बी यानी कि फॉर्मेटिव एवेल्युएशन। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16। ये है अ फॉर्मल एंड सिस्टमेटिक प्रोसीजर ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन इज ए टेस्ट, बी मेजरमेंट, सी असेसमेंट या डी इवेल्युएशन। तो बेस्ट ऑप्शन होगी हमारे पास ए यानी कि टेस्ट। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहा है जी क्वेश्चन नंबर 17। ये है द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूमेरिकल वैल्यू इज। ये क्या है ए टेस्ट, बी मेजरमेंट, सी असेसमेंट या डी एवेल्युएशन। तो बेस्ट ऑप्शन हो गया बी यानी कि मेजरमेंट। आगे स्टूडेंट समझाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। ये द पर्पस ऑफ फॉर्मेटिव एवेल्युएशन इज ए डिसीजन ऑफ व्हाट टू मेजर, डेवलप ऑफ द टेस्ट, सी एडमिनिस्ट्रेटिंग द टेस्ट, डी मॉनिटरिंग प्रोसेस ऑफ स्टडीज। तो बेस्ट ऑप्शन होगी डी यानी कि मॉनिटरिंग प्रोसेस ऑफ स्टडीज। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 आ रही है। परमानेंट difficulties in learning are investigated in A यानी कि प्लेसमेंट असेसमेंट, बी फॉर्मेटिव असेसमेंट, सी समेटिव असेसमेंट या डी डायग्नोस्टिक असेसमेंट। तो बेस्ट ऑप्शन होगी हमारे पास डी यानी कि डायग्नोस्टिक असेसमेंट। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। ये है जी ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन हैव एडवांटेज ओवर इजी टाइप बिकॉज सच क्वेश्चंस ए यानी कि आर इजी टू प्रिपेयर, बी आर इजी टू सॉल्व, सी आर इजी टू मेक एंड डी नन। तो आंसर बेस्ट होगी सी यानी कि आर इजी टू मेक, इजी टू मार्क। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 21। ये है द सबमेटिव इवेल्युएशन इज ए डायग्नोस्टिक, बी कैरिफाइंग जजमेंट, फिर है सी कंटिन्यूस या डी नन। तो बेस्ट ऑप्शन होगी हमारे पास बी यानी कि क्लेरिफाइंग जजमेंट। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 22। ये है विच क्वेश्चन आर डिफिकल्ट टू मार्क विद रिलायबिलिटी। तो ये है हमारे पास ऑप्शन है अनस्ट्रक्चर्ड एसे, फिर है बी स्ट्रक्चर्ड एसे, फिर है शॉर्ट आंसर और डी के मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चन यानी कि तो इसका बेस्ट ऑप्शन होगी ए यानी कि अनस्ट्रक्चर्ड एसे। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 23। ये है जी प्रोजेक्टिव techniques are used to measure A aptitude, B intelligence, C knowledge, D personality। तो बेस्ट ऑप्शन होगी डी यानी कि पर्सनैलिटी। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 24। ये है द टेस्ट मेजर्स व्हाट वी इंटेंड टू मेजर, दिस क्वालिटी ऑफ टेस्ट इज कॉल्ड ए रिलायबिलिटी, बी वैलिडिटी, सी ऑब्जेक्टिविटी या डी यूजिबिलिटी। तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास होगा बी यानी कि वैलिडिटी। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं लास्ट टाइम से क्यू के तरफ हमारे इस क्विज की। तो ये है जी द एबिलिटी टू सेलेक्ट, ऑर्गेनाइज, इंटीग्रेट एंड इवैल्यूएट आइडियाज इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय ए रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, बी एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, सी मैच आइटम्स या डी एमसीक्यू आइटम्स। तो बेस्ट ऑप्शन हो बी यानी कि एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स
यहाँ पे हमारा जो है ये 8602 का कुछ इख्तिताम पसीर हो जाता है। तो गुड लक टू योर फाइनल एग्जाम। मेरे चैनल मोहम्मद सबिला खान को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं इस तरह की आपके लिए और भी एजुकेशन वीडियो बना सकूँ। तो फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो।